जी अस्सलाम वालेकुम जी। जी लेक्चर नंबर 23। अच्छा मेरे भाई, आपको दो क्वेश्चन गलत से करने के लिए दिए थे। एक क्वेश्चन नंबर एक क्वेश्चन नंबर 4 था और एक क्वेश्चन नंबर 5 था, ऐसे ही था ना जी? अच्छा जी। जी भाई मैं पहले क्वेश्चन नंबर 4 पे आता हूँ जी। जी सोल्यूशन। अच्छा उनका क्या करना था भला? ट्रायल बैलेंस। क्या जी? ट्रायल बैलेंस कहते हैं लिस्ट ऑफ अकाउंट बैलेंस को। किसको कहते हैं बच्चों? अच्छा जी, इसका इसका फॉर्मेट याद है आपको क्या होता है? क्या जी? सीरियल नंबर। अच्छा एक छोटी सी बात सुने, इधर 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 जी, डेबिट के साथ में बैलेंस ना भी लिखूं तो कोई मसले वाली बात नहीं है। ट्रायल बैलेंस का मतलब ही ये होता है कि इधर बैलेंसेस आते हैं। क्या आते हैं? इधर बैलेंसेस आते हैं। क्या आते हैं? और इधर मेरे भाई ये क्रेडिट। क्या जी? इधर भी बैलेंसेस आते हैं। इधर भी क्या आते हैं? बैलेंसेस आते हैं। ये बात समझ आती है आपको? ना भी लिखा जाए तो बच्चों इसका इंप्लाइड मतलब क्या है कि इधर क्या आएंगे? बैलेंसेस आएंगे। डन? डन जी? अच्छा जी, अब मेरे भाई इधर आए जी। ऊपर लिख देना चाहिए कि मैं क्या बनाने लगा हूं। ट्राई लिख देना चाहिए, लिख देना चाहिए। और ये मैंने आपको समझाया था, ये कब बनता है? पहले अकाउंट क्लोज होंगे। क्या होंगे? इसके साथ हम लिखते हैं ट्रायल बैलेंस। पहले नाम लिख दें जी, कंपनी का नाम क्या है इसका? इसका कोई नाम है? क्वेश्चन में जाके देखें, क्वेश्चन नंबर 4 में। जी जी, कोई नाम नहीं है कंपनी का। क्वेश्चन नंबर 4 जी, ठीक है, नाम नहीं है। ओके जी। जी नाम नहीं है, नाम नहीं है, नाम नहीं जी। इधर लिखें जी फिर ट्रायल बैलेंस एज ऑन। क्या बच्चों? एज ऑन। अकाउंटिंग पीरियड का आखिरी दिन क्या है बोलो? साल का नहीं पता? साल का नहीं पता? क्या पता है? बस ठीक है, ये लिख दिया जी आपने ऐसे। एज ऑन का मतलब क्या होता है बच्चों? एज ऑन का मतलब है इस दिन के बैलेंसेस को सामने रखकर बनाया जा रहा है। बात समझ आई भाई? ये साथ साथ नहीं बन सकता। एक दफा जब टी अकाउंट्स बन जाएंगी, उसकी लिस्ट बन जाएगी, उसका क्या, उसका नाम है क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा, फिर उसके बाद ये बनेगा। डन? अच्छा अब मुझे सबसे पहले बताएं जी। अच्छा सबसे पहले जरा नंबरिंग कर लें। 1, फिर क्या आएगा जी? 2, फिर क्या आ गया जी? फिर फिर 7, फिर ठीक है जी, ये थोड़ा सा जरा आसान हो गया। अब क्या करें? बोलें शाबाश। कैपिटल वाली सबसे पहले। बताएं जी, बैलेंस कौन सा है? बोलें शाबाश। बैलेंस कौन सा बच्चों? अच्छा आज मैं बोर्ड पे ना बना दूं, बोर्ड पे ना बना दूं आज। अब आपको जो है वो समझ आ गई है ना चीज़ों की। ये आपकी आपके लिए होता है, कभी आपको चीज़ें लिंक करवानी पड़े तो दोबारा रिवाइज करवाना पड़े तो सामने लिखा होता है। अब तो आपको कर ली है ना, आपने 2-3 चीज़ें कर ली हैं, तो आप जो है वो बोर्ड पे कर लेते हैं। अच्छा जी, बार बार स्क्रीन इधर उधर जाती है, फिर मसला होता है जी मेरे भाई। ट्रायल बैलेंस जी एज ऑन बोलें 31 जुलाई। आगे साल का नहीं पता तो बस ये कर दें जी। फॉर्मेट क्या बना जी? सीरियल नंबर आ गई सबसे पहले जी। फिर भाई बोले अकाउंट टाइटल या डिस्क्रिप्शन। फिर जी मेरे भाई, देखो एक दफा ऊपर बैलेंस लिख दिया ना, इसका मतलब ये बैलेंस ही है। क्या है? और इधर भी भाई डन जी। सबसे पहला बताएं जी क्या? कैपिटल जी, बोलें शाबाश। जी भाई बोलें जी। कितना जी?
डेबिट साइड पे या क्रेडिट साइड पे? 750 आ रहा है, क्या आ रहा है? 750। जेब में डाल दो इसे, मुझे रोज़ाना तंग ना किया करो यार, मैंने एक दफ़ा रिक्वेस्ट की है आपसे, रोज़ाना मुझे तंग ना एक बात पे किया करो। एक दफ़ा मैंने आपसे सिंपल रिक्वेस्ट की है, अब दोबारा मैंने रिक्वेस्ट नहीं करनी है आपसे। आपकी वजह से पूरी क्लास का माहौल ख़राब होता है और मुझे गुस्सा आता है। अब नेक्स्ट टाइम आपसे रिक्वेस्ट नहीं मैंने करनी, सिर्फ क्लास से परमानेंट निकालना है आपको। मैंने एक बच्चे की वजह से ना मैं बाकी बच्चों को की बेइज्जती नहीं कर सकता। ये आखिरी वार्निंग है आपको जी। अब मैंने आपको कहना कुछ नहीं है कल से, ये वार्निंग मैंने देनी थी, दे दी है। नई क्लास लेनी है आप क्लास से जा सकते हैं जी। जी कैपिटल मेरे भाई, बताएं नहीं ये कौन सा बैलेंस है? आ किस साइड पे रहा? ये 750 आएगा इधर जी। नेक्स्ट बताएं जी कैश अकाउंट। जी कैश अकाउंट, इधर वो लाइन नहीं लगी, खैर लगा लें जी भाई, इधर लाइन लग जाएगी ना टी की शक्ल जी। बताएं जी ये कौन सा बैलेंस है? आ किस साइड पे रहा जी? आ किस साइड पे रहा है जी? क्रेडिट साइड पे। लेकिन ये बैलेंस कौन सा है जी? इधर क्या आ जाएगा जी दूसरे नंबर पे जी? क्या जी? 500 जी 3 जी भाईजान। परचेज अकाउंट जी मेरे भाई, बताएं बैलेंस कौन सा? ये कौन सा बैलेंस? आ किस, देखो ना साइड कौन सी जीती? ये डेबिट बैलेंस है। आ किस साइड पे रहा? जो साइड जीतेगी मेरे भाई बैलेंस वो होगा जी। परचेज अकाउंट जी, बोले परचेज अकेला भी लिखते तो ठीक है जी। बताएं जी 8। अच्छा वैसे भी देखें कैपिटल की नेचर क्या होती है? इस साइड भी आ रहे हैं ना, कैश एसेट, एसेट की नेचर भैया। परचेज एक्सपेंस है, एक्सपेंस की नेचर है। अच्छा जी क्रेडिटर एफ हर्ड जी मेरे भाई, क्रेडिटर जी। बताएं जी कौन सा बैलेंस है? कौन सा बैलेंस जी? ये उधर देखें जरा, ये क्रेडिटर का अकाउंट है। बताएं जी ये कौन सा बैलेंस? देखें इधर भी जितनी अमाउंट आ रही है इधर भी उतनी अमाउंट ही आ रही है, तो ये ना तो डेबिट बैलेंस और ना ही कुछ भी नहीं आएगा। डन जी। नेक्स्ट आ जाए जी सेल्स अकाउंट। क्या जी? सेल्स अकाउंट जी। बताएं नहीं शाबाश, कौन सी साइड जीती? क्रेडिट, तो वजन किधर आया? लेकिन ये बैलेंस कितना जी? जी इधर आ जाए जी। अब जी बोलें शाबाश। नेक्स्ट आए जी क्रेडिटर डी एक्सोडस अकाउंट जी। क्रेडिटर है ना बच्चों? अच्छा सॉरी छठा रह गया। अच्छा परचेज रिटर्न। अब बच्चों बहुत अहम बात है ये, इधर सुनिएगा। ये कौन सा बैलेंस है? ये कौन सा बैलेंस? क्रेडिट बैलेंस है। इधर आएंगी, लेकिन आ किस साइड पे रहा? जी किधर जी? अच्छा इधर देखें, परचेज की वजह से एक्सपेंस बढ़ेगा और परचेज रिटर्न की वजह से ये बिल्कुल उल्टा है। किससे बच्चों? परचेज से। ठीक है जी। परचेज किस साइड पे आती है? एक्सपेंस है ना, डेबिट। डेबिट बैलेंस। परचेज रिटर्न का कौन सा बैलेंस? क्रेडिट बैलेंस। कौन सा बैलेंस? डन। अच्छा मुझे बताएं शेयर रिटर्न का बैलेंस क्या होगा? ये है सेल्स। सेल्स रिटर्न बिल्कुल उल्टा है किसका बच्चों? सेल्स का। ये बात समझे हैं? ये बात समझे हैं? ओके है। सेल्स का बैलेंस कौन सा होता है? क्रेडिट। शेयर रिटर्न का? सेल्स का बढ़ना इनकम, इनकम का बढ़ना क्रेडिट, और शेयर रिटर्न उल्टा 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 डेबिट। ठीक है। सेल्स इनकम है, इनकम की वजह से कैपिटल बढ़ता है।
से रिटर्न बिल्कुल उल्टा इनकम से। जी क्या होगा, कैपिटल क्या होगा इससे, कम होगा, शाबाश। परचेज एक्सपेंस, एक्सपेंस की वजह से कैपिटल बड़े का कम होगा, शाबाश कम होगा। परचेज रिटर्न बिल्कुल इससे उल्टा, जी कैपिटल क्या हो जाएगा, डन। अच्छा जी, नेक्स्ट आए जी इधर। जी मेरे भाई, क्रेडिटर क्या जी, जी नाम क्या जी, DE बस। अच्छा जी बताएं जी, कौन सा बैलेंस आ किस साइड पे रहा, क्या है जी, 3 क्या है जी, 83। नेक्स्ट आए जी, डेटर क्या बच्चों, बताएं कौन सा बैलेंस, अच्छा जी बताएं, शाबाश। देखें जी दोनों क्या है बच्चों, कोई बैलेंस नहीं आ रहा। जब इक्वल हो जाए तो बच्चों ना डेबिट और ना ही, ठीक है ठीक है। अगर कोई बैलेंस आ रहा होता तो नॉर्मली डेबिट साइड पे ही आना था, क्योंकि इसकी नेचर क्या है, इसकी नेचर क्या है बोलो, इसकी नेचर क्या है, क्रेडिट है, डेटर की नेचर डेबिट है, डेबिट। बताएं इसका टोटल बताएं, डेबिट साइड का टोटल 13, इसका टोटल बराबर, आगे भाई डेबिट हमेशा किसके बराबर, डन, डन बच्चों। अब पेपर में ना सवालात आते हैं, वो कहता है बताओ कैपिटल ट्रायल बैलेंस में नॉर्मली किस साइड पे आता है, लायबिलिटी नॉर्मली क्रेडिट साइड, नॉर्मली जो लायबिलिटी है वो किस साइड पे आती है, सेल्स किस साइड पे आती हैं, परचेज किस साइड पे आती हैं, परचेज रिटर्न किस साइड पे आती हैं, परचेज रिटर्न किस साइड पे आती हैं, सैलरीज किस साइड पे आती हैं, भाई बोले ना आप, जी जी लग मुझे नहीं सुनाई दे रहा, बोल रहे हो कि नहीं, जी बताएं रेंट किस साइड पे आता है, एक्सपेंस है ना, रेंटल इनकम किस साइड पे आएगी, इनकम है ना, तो किस साइड पे आएगी, एक मिनट यार पहले, अच्छा जी जी मुझे बताएं जी डेटर किस साइड पे आएगा, रिसीवेबल है ना, रिसीवेबल। कैश किस साइड पे आएगा, बैंक किस साइड पे आएगा, मार्केटिंग एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस किस साइड पे आएगा, सर जितने मर्जी नाम ले लें, हेड्स कितने हैं, 5 हेड्स कितने हैं, नॉर्मली एसेट का बैलेंस क्या होता है, एक्सपेंस का, कैपिटल का, लायबिलिटी का, इनकम का, क्रेडिट। ठीक है बच्चों, अच्छा जी अभी इन्होंने सवाल पूछा है ऑनलाइन वालों के, सर नॉर्मल बैलेंस का मतलब क्या है, नॉर्मल बैलेंस का मतलब होता है जो उसकी नेचर हो वैसा ही बैलेंस आता है, ये नॉर्मल होता है, ये नॉर्मल 99% केसेस में ऐसे ही होता है। हाँ अभी आगे जाके जिस तरह बैंक ओवरड्राफ्ट है, क्या है बैंक ओवरड्राफ्ट का लफ्ज बताया था मैंने आपको, बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक बैलेंस क्या बच्चों, नॉर्मली इसका बैलेंस क्या होगा, एसेट है ना, डेबिट। लेकिन बैंक से जितने पैसे आपने डिपॉजिट करवाए थे उससे ज्यादा विदड्रॉ कर लिए, अब बच्चों ये लायबिलिटी बन जाएगी। जी डेबिट साइड पे आता है यार नॉर्मल बैलेंस, इतने सवाल किए हैं, जो जिसकी नेचर है उसका नॉर्मल बैलेंस उस साइड पे नहीं आता, वो देखो सारे करो गौर इन पे, तो भाई मैंने क्या नोट लिखवाया हुआ है, जो बैलेंस है जिस साइड पे आएगा साइड चेंज होगी लेकिन बैलेंस उस साइड का कंसिडर किया जाएगा जो जीतेगी। ये मैंने हर टी अकाउंट को समझाते हुए बार बार ये लाइन बोली है। ये सेल अकाउंट है, बताओ कौन सी साइड जीती, तो ये बैलेंस कौन सा है,
आएगा किस साइड पे, आई समझ? अच्छा जी, जब मैं नॉर्मल का लफ्ज़ बोलूँगा तो इसका मतलब है 99% केसेस में यही होता है, लेकिन कभी कभार एक्सेप्शन भी आती है। क्या आती है? अगर फॉर एग्जांपल बैंक है, बैंक ये कैश की जगह एज्यूम कर लें बैंक है, इसका नॉर्मल बैलेंस क्या होता है, इसकी नेचर क्या है? डेबिट। इधर आएगा ना। लेकिन अगर जितने पैसे आपने बैंक में डिपॉजिट करवाए उससे ज्यादा विड्रॉ कर लिए, बैंक फैसिलिटी देते हैं ना कि जी इससे ज्यादा विड्रॉ कर लें, एक लिमिट लगाता है जी, इससे इतना तक आप कर सकते हैं। इसके ऊपर जितना करेंगे बच्चों, फॉर एग्जांपल 100 रुपया बैंक में डिपॉजिट करवाया, विड्रॉ कर लिए 120 रुपए, बैंक ने कहा था 150 तक आपने विड्रॉ कर सकते हैं। हमने कितने किए? हमने नहीं, मतलब जिसने भी किए, किसने कर लिए? 120। अब ये जो 20 रुपए विड्रॉ उसने ज्यादा किए ना, इसके ऊपर उसे फी देनी पड़ेगी, जिसे कहते हैं ओवरड्राफ्ट फी। क्या करना पड़ेगा? वो इंटरेस्ट है। क्या है बच्चों? ये बात समझ आई? लेकिन अब आप बैंक को डेबिट साइड पे नहीं लिख सकते, किस साइड पे लिखना पड़ेगा? बात समझ आई? अच्छा जी, अब पेपर में एक सवाल आता है, अक्सर सवाल आता है, अक्सर मशहूर और मारूफ सवाल है। कहता जी मुझे बता दें, अब मैं एक 2-3 सवाल आपसे पूछता हूं, फिर आप जवाब बताइएगा। कहता जी मुझे ये बता दें, कौन से 2 अकाउंट्स ऐसे हैं जिनका बैलेंस ऑपोजिट साइड पे आता है? उसने अब 2-3 ऑप्शंस दिए होंगे। कहता जी कैपिटल एंड लोन, बताएं इनका बैलेंस ऑपोजिट साइड पे आता है, सेम साइड पे? दोनों क्रेडिट हैं भाई। अच्छा जी, सेल्स और कैपिटल बताएं जी। परचेज, रिटर्न और सेल। परचेज का, आपने परचेज से निकला ना, परचेज रिटर्न, परचेज का बैलेंस डेबिट है, और रिटर्न जब कर दी तो बच्चों क्रेडिट हो गया ना, और परचेज रिटर्न का बैलेंस भी क्रेडिट और सेल्स का भी क्रेडिट। आखिरी ऑप्शन, आखिरी ऑप्शन बच्चों, परचेज रिटर्न और परचेजेस ऑपोजिट साइड। डन। परचेज रिटर्न और सेल रिटर्न ये भी ऑपोजिट साइड पे। परचेज का उल्टा परचेज रिटर्न, सेल्स का उल्टा, सेल्स का उल्टा। ये इधर है, वो इस साइड पे आएगा, डेबिट साइड पे। ये बात समझे? उल्टे को अकाउंटिंग में कॉन्ट्रा कहते हैं। क्या कहते हैं? सेल का कॉन्ट्रा है सेल रिटर्न, और परचेज का कॉन्ट्रा क्या है? लिखें इसे अपने पास। अकाउंटिंग में कॉन्ट्रा को उल्टा कहते हैं, उल्टा। अगर मैं आपसे पूछूं ना परचेज का कॉन्ट्रा बता दें, आप क्या कहेंगे? अगर मैं आपसे कहूं सेल्स का कॉन्ट्रा बताएं, आप क्या कहेंगे? ओके भाई, ओके ठीक है, लिखो परचेज का कॉन्ट्रा, बोलो शाबाश, परचेज का कॉन्ट्रा बोलो, परचेज रिटर्न। और भाई परचेज का कॉन्ट्रा क्या? और मेरे भाई सेल्स का कॉन्ट्रा? शाबाश, लिख लें, लिख लें, लिखा करें भाई, चीजें लिखा करें जी। क्वेश्चन नंबर 5 करवाऊंगे, कर लेंगे? चले कल देख लेंगे उसे, अभी एमसीक्यूज में आए जरा। शाबाश। मैंने कितने दिए थे करने के लिए? हैं? अच्छा पहला दिया था ना, ये तो दिया होगा। कहता डबल एंट्री फॉर कैश रिसीव्ड फ्रॉम सप्लायर। डबल एंट्री का मतलब जर्नल एंट्री। क्या बच्चों? डेबिट क्रेडिट। कहता कैश रिसीव फ्रॉम सप्लायर अगेंस्ट गुड्स रिटर्न्ड आफ्टर क्लियरेंस ऑफ अकाउंट शैल बी। बच्चों सबसे पहले मुझे बताओ, सप्लायर को चीजें वापस कर दी, सप्लायर को, सप्लायर कौन होता है? जिससे चीजें खरीदी जाती हैं, उसको वापस की। ये परचेज रिटर्न है या सेल रिटर्न? बच्चों सप्लायर को चीजें वापस करेंगे तो परचेज रिटर्न, क्योंकि उससे परचेज की थी। अगर कस्टमर हमें चीजें वापस करेगा तो इसमें कोई मसला किसी को? इसमें भाई मसला किसी को? अच्छा इधर लिखें फिर, इधर बच्चों लिखो ये कौन सी रिटर्न है? शाबाश। आइडेंटिफाई करें 2 हेड्स। शाबाश शाबाश शाबाश। कौन कौन सी 2 हेड्स हैं बोलो जी। इधर देखें, कहता कैश मिला, रिसीव हुआ, कैश एसेट, एसेट का बढ़ना डेबिट, क्रेडिट क्या होगा? क्योंकि परचेज डेबिट है ना, परचेज रिटर्न उससे उल्टा, तो जवाब क्या बना? ओके ठीक है। अगर पैसे उससे ना मिलते, अगर हमने उधार पे खरीदी होती, तो फिर बच्चों डेबिट क्या होना था? शाबाश। देखो अगर हमने उससे उधार पे खरीदी होती तो हमने एंट्री क्या करनी थी बच्चों? परचेज डेबिट पहले ये की होगी ना,
और लायबिलिटी यानी क्रेडिटर या अकाउंट पेएबल या ट्रेड पेएबल क्रेडिट। और सही है ना? अब मेरे भाई हमने उसे पैसे नहीं दिए, अब हमने चीजें उसको वापस कर दी, तो वो तो परचेज रिटर्न क्रेडिट होगी। डेबिट क्या होना? अब उर्दू में नोट लिखें, इधर पहले क्वेश्चन के आगे उर्दू में नोट लिखें। अगर यही चीजें हमने उधार पे खरीदी होती तो कैश या बैंक की जगह, अगर यही चीजें हमने उधार पे खरीदी होती, अगर यही चीजें हमने क्रेडिट पे खरीदी होती तो हम कैश या बैंक की जगह, लिखो लिखो शाबाश, क्रेडिटर को लिखो, ऑनलाइन वाला तुम भी लिखो, लिखो जल्दी करो शाबाश, 2 की स्पीड पे किया हुआ है, 1 पे करो जी। जी शाबाश, क्या लिखवाया जी? अगर क्रेडिट पे खरीदी होती तो कैश या बैंक की जगह क्रेडिटर स्लैश अकाउंट पेएबल स्लैश ट्रेड पेएबल को डेबिट करते। 2-3 नाम इस्तेमाल होते हैं ना इसके लिए, क्रेडिटर स्लैश अकाउंट पेएबल स्लैश ट्रेड पेएबल को क्या करते बच्चों? डेबिट करते। ठीक है जी। अगले एमसीक्यूज देखें। को डेबिट करते भाई, डेबिट। अगले एमसीक्यूज देखें। कहता विच अकाउंट हैव अ डेबिट बैलेंस इन केस ऑफ इंक्रीज। ये डिस्काउंट रिसीव अभी छोड़ दें, इसको फिलहाल छोड़ें, बाद में समझाऊंगा। बाकी बता दें, बाकियों का आपको पता है बच्चों। इधर देखो, रेवेन्यू अकाउंट, रेवेन्यू सेल्स को कहते हैं, ये तो क्रेडिट नहीं होता, इसकी नेचर, कैपिटल की नेचर भी क्रेडिट होती है ना, तो डेबिट किसकी हुई बच्चों? ठीक है भाई, ड्राइंग ड्राइंग ड्राइंग, सही है ना? इसकी वजह से कैपिटल कम होता है, बात समझे हैं? ड्राइंग डेबिट, ड्राइंग डेबिट। अच्छा जी, ये वाला एमसीक्यूज दिया था मैंने। कहता है फास्ट सॉफ्टवेयर इज अ सॉफ्टवेयर हाउस, FS इंपोर्टेड 10 लैपटॉप्स फ्रॉम जापान, और तेरी खैर, फॉर देयर ऑफिस। कितने का? कितने का? एक 50,000। कहता पेमेंट वॉज मेड थ्रू, कहता हाउ दिस विल बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ। जी मेरे भाई बताएं शाबाश। अच्छा अब देखें, बात सुने। अब ना देखो, यह है सॉफ्टवेयर हाउस। क्या है? सॉफ्टवेयर हाउस है, ये सर्विसेज देते हैं। क्या देते हैं? जो सॉफ्टवेयर हाउस है ना, वो सर्विसेज देते हैं, सॉफ्टवेयर डेवलप करके देते होंगे लोगों को, कंपनी को। भाईजान ये जो उन्होंने चीजें खरीदी हैं, ये परचेज हैं या फिक्स एसेट, या ये नॉन करंट एसेट है? ये नॉन करंट एसेट है। ये आगे बेचने की नीयत से नहीं खरीदा, काम करना है इसको इस्तेमाल करके। जिस तरह एसी है, एसी अगर लगवा लिया सॉफ्टवेयर हाउस में तो ये नॉन करंट एसेट है ना बच्चों, इसको परचेज नहीं कहा जा सकता, इसको परचेज। हाँ, अगर इधर क्वेश्चन नंबर 3 में ये लिखा होता कि बच्चों ये जो लैपटॉप्स खरीदे हैं बेचने की नीयत से खरीदे, फिर इसे क्या कहते? नोट लिखो, नोट लिखो, नोट लिखो, लिखो। अगर ये लैपटॉप बेचने की नीयत से खरीदे होते तो ये परचेजेस, तो परचेजेस को डेबिट करते। भाई बात समझ आई कि नहीं? आ गई है बात समझ के? अगली भी गई? अगर बेचने की नीयत से लैपटॉप खरीदे होते तो परचेजेस को डेबिट कर देते। भाई जाना मुजम्मिल को बुला के लाइएगा जरा, कॉल कर दे। अच्छा नेक्स्ट देखें भाई, नेक्स्ट देखें। कहता जी तो ऑप्शन क्या बना बताओ? लैपटॉप अकाउंट है, लैपटॉप का मतलब है नॉन करंट एसेट, लिख लो ना आगे। और बच्चे पैसे दे दिए तो बैंक क्या हो जाएगा? कम क्रेडिट। कहता सुल्तान ट्रेडर डील्स इन इलेक्ट्रिक फैन। इलेक्ट्रिक फैन बच्चों ये कहां, किस चीज में डील करते हैं? ये बात समझ आई? अच्छा कहता है द ऑनर ऑफ सुल्तान ट्रेडर टुक 1 इलेक्ट्रिक फैन फॉर हिज विच। ये ड्राइंग होगी ना, ड्राइंग डेबिट, क्रेडिट क्या होना है? परचेजेस या इलेक्ट्रिक फैन। बच्चों ये बेचने की नीयत से चीज खरीदी थी तो परचेज कम हो गई ना, एक्सपेंस कम हो गया। बताओ जवाब क्या है जी? अच्छा सॉरी, उसने पूछा डेबिट क्या होना है, तो ये ड्राइंग अकाउंट आ जाएगा।
अगर उसने एंट्री पूछी होती तो क्रेडिट क्या होना था बताओ? फैन नहीं होना था, फैन एसेट नहीं है इसमें, फैन अकाउंट नहीं बल्कि परचेज, क्योंकि ये बेचने की नीयत से खरीदा, मैंने नोट लिखवा दिया इसका। नेक्स्ट दिया था, चले। कहता जी नासिर ऑब्टेन लोन फ्रॉम हिज फ्रेंड यासिर फॉर हिज बिजनेस बाय चेक। जनरल एंट्री बता दें जी, दो हेड्स बताएं पहले, लोन ले लिया और चेक, एसेट और लायबिलिटी। शाबाश, एसेट बढ़ा यानी बैंक बैलेंस बढ़ गया और लोन क्रेडिट हो गया, तो जवाब बताओ ना। डेबिट लोन फ्रॉम यासिर, शाबाश, ये क्या हो गया बच्चों? जी समझ आ गई बच्चों? ये दिया था, ये नहीं दिया होगा। डेबिट एंट्री यूजुअली रिप्रेजेंट्स, बताओ बच्चों, यूजुअली डिक्रीज इन, बच्चों इंक्रीज इन एसेट या एक्सपेंस। डिक्रीज किसको करता है? इनकम, लायबिलिटी और, तो जवाब क्या बना? ठीक है। अच्छा ये दिया था 9 वाला, क्या था जी? फॉलोइंग, अच्छा इसको टाइम लगेगा, कल बताऊंगा, ये थोड़ा समझाना पड़ेगा, कल बताऊंगा ये, इस पे 3-4 मिनट लग जाने हैं। ये दिया नहीं, ये 10 में नहीं दिया होगा। G14 दिया था। कहता जी द स्टेटमेंट इंक्लूड्स बैलेंस ऑफ लेजर्स एंड प्रिपेयर्ड नॉर्मली एट एंड ऑफ ईच मंथ। जी बोले शाबाश। अच्छा ईच मंथ की जगह ना इससे ज्यादा अच्छा लफ्ज था एंड ऑफ ईच अकाउंटिंग पीरियड, ये ज्यादा अच्छा लफ्ज था। अच्छा जी, बैलेंस ऑफ लेजर्स ना लिस्ट ऑफ क्लोजिंग बैलेंस की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट बताएं यार, 15 दिया था, 15 नहीं दिया। ये देखो ना, कहता है शैल बी शोन ऑन क्रेडिट साइड। बच्चों क्रेडिट साइड पे कैरिज इनवर्ड, ये तो खर्चा एक्सपेंस है। रिटर्न इनवर्ड, रिटर्न इनवर्ड ये मैंने बताया होगा कि नहीं? चलें कल एक्सप्लेन कर दूंगा, ये मुझे याद करवा दीजिएगा। पेंडिंग जी, और कौन सा दिया था? 18 में कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट मस्ट बी प्रेजेंटेड ऑन डेबिट कॉलम। जी डेबिट कॉलम में क्या आएगा? सेल तो नहीं आएंगी, परचेज आएंगी, से रिटर्न आएगा। अच्छा ये डिस्काउंट अलाउड और रिसीव मैंने अभी आपको बताया नहीं है, इसको थोड़ा पेंडिंग कर लें। ये दो नहीं मैंने आपको भी समझाई, पेंडिंग और ये भी क्या पेंडिंग, ये दो तो समझ आते हैं ना। इनमें से भी एक आना है, इनमें से कोई एक आएगा, इनमें से कोई एक आएगा, ठीक है, लेकिन फिलहाल पेंडिंग। अच्छा जी नेक्स्ट टाइम मेरे भाई जी इधर आए जी। कहता है जी फॉलोइंग डाटा इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम बुक्स ऑफ जाकिर ट्रेडर्स, और जवाब ने कहता विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। जी क्रेडिट साइड वाली, पहले डेबिट साइड का टोटल करें 180, करंट एसेट भी इधर आएंगे, ड्राइंग्स भी डेबिट, और मेरे भाई और बताएं शाबाश, और बताओ ना, ये 3 चीजें होगी ना, बताएं। 3 लाख, ये 3.5 लाख हो गया, कितना हो गया भाई? अच्छा जी डेबिट का बैलेंस कितना आ गया? 3.5 लाख। अब भैया आपने क्रेडिट साइड वाली चीजें देखनी है, ये देखें जी, ये 70 और ये कितना भाई? 150, और ये कैपिटल और ये नेट प्रॉफिट। जो प्रॉफिट है इसने कैपिटल को जाके क्या करना है? बढ़ाना है। दोनों कितने आते हैं जी? किधर है जी, कौन सा ऑप्शन सही? और कौन सा दिया था? 20 नहीं दिया मैंने? अच्छा जी 21 भी नहीं दिया? अच्छा जी 23 दिया था। कहता था डबल एंट्री फॉर पेमेंट ऑफ रेम्यूनरेशन, कहते हैं जी तनख्वाह, सैलरी को किसको कहते हैं? अगर ऑनर जो है वो ऑनर है, ऑनर उसने बाहर से एक बंदे को रखना था और उसको सैलरी देनी थी, उसने खुद काम करना शुरू कर दिया, वो जो सैलरी उसने बाहर देनी थी अब वो खुद लेगा ना। अब ये ड्राइंग नहीं है भाई, बाहर से एक बंदा रखना था, बाहर से एक बंदा रख के उसने उसको सैलरी देनी थी 50,000 रुपया या 1 लाख रुपया। अब ऑनर खुद वो काम कर रहा है, खुद काम कर रहा है, तो बच्चों वो जो खर्चा है बिजनेस का खर्चा, एक्सपेंस है ना, जो उस ऑनर को सैलरी मिलेगी। ऑनर अपने ही बिजनेस से सैलरी ले रहा है, ये बिल्कुल ठीक बात है, कोई मसला नहीं है, ड्राइंग नहीं है भाई। वो जो मुआवजा ले रहा है वो अपनी मेहनत का ले रहा है ऑनर जी। वो 1 मिनट चांद। अच्छा ये बात समझ आई? इस तरह मेरे भाई अगर ऑनर जो है वो अपने किसी रिश्तेदार को ले आए बिजनेस में, तो देखो भाई उसने बाहर भी तो पैसे देने थे ना, अब वही काम उसके कोई रिश्तेदार कर रहा है,
सही है जी, वो कोई भी हो सकता है। तो भैया ये बिजनेस का एक्सपेंस होगा ना। अच्छा जी, कहता 20,000 पर मंथ। क्या बच्चों, अब ना कुछ बच्चे ना इसे ड्राइंग्स कहेंगे, ये गलत है, ये गलत है, ये एक्सपेंस है भाई। ये क्या है, सैलरीज डेबिट, और पेमेंट जब कर दी तो कैश क्या हो जाएगा। ये बात समझ आती है। अच्छा जी, ये दिया था 24 वाला। क्या है जी इसका जवाब, पोस्टिंग इज अ प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग द ट्रांजैक्शन फ्रॉम प्राइम। इसका मतलब है जी जिस किताब में चीजें रिकॉर्ड होती हैं, जनरल एंट्री, वो जनरल एंट्री वाली किताब। अच्छा जी जी, और कितने थे। कहता जर्नल एंट्री टू रिकॉर्ड पेमेंट ऑफ रेंट, रेंट पे कर दिया। बच्चों दो हेड्स बता दें, रेंट एक्सपेंस है, रेंट एक्सपेंस डेबिट, क्रेडिट क्या होगा, बैंक क्या हो जाएगा बच्चों। ये जवाब बना। और बताएं जी, ये 28। हाँ, कहता जी शोन ऑन बोथ साइड्स ऑफ ट्रायल बैलेंसेस आर करेक्ट। जी मेरे भाई, कहता जी फर्नीचर कैश, फर्नीचर एसेट है, ये भी एसेट है। अच्छा, एक्रीड एक्सपेंस ना लायबिलिटी को कहते हैं, लिख लें, समझा कल दूंगा। इसका मतलब होता है एक्सपेंस हो गया, बिजली का बिल आया लेकिन पे नहीं किया, एक्रीड एक्सपेंस हमेशा लायबिलिटी को कहते हैं। एक्रीड का मतलब रोक लेना, एक्सपेंस आया आपने पे नहीं किया, अभी रोक लिया ना एक्सपेंस को, पे नहीं किया, एक्रीड एक्सपेंस लिखो लायबिलिटी। तो बच्चों ये तो गलत हो गया ना अल्फा इधर से ही, क्योंकि आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। ये तो एसेट होता है, और सॉरी ये दोनों ही क्या है, क्रेडिट बैलेंस, ये सही है, लेकिन ये गलत हो गया ना ए वाला। फर्नीचर, सैलरीज, कैश, एक्रीड इनकम, ये एसेट होता है एक्रीड इनकम। एक्रीड एक्सपेंस और एक्रीड इनकम एक्सप्लेन कर दूंगा इंशाल्लाह कल, फिलहाल समझ लें ये क्या होता है, एसेट। कैपिटल, बैंक लोन, एक्रीड एक्सपेंस। बच्चों ओहो सॉरी, ये गलत है ना, ये गलत है, ये गलत है। बैंक लोन और एक्रीड इनकम ये लायबिलिटी, ये एसेट, ये गलत है। फर्नीचर, सैलरीज, कैश, अच्छा ये क्या है बच्चों, सारे के सारे सी वाले एसेट। कैपिटल, बैंक लोन, एक्रीड एक्सपेंस, ये सारे के सारे क्या है बच्चों, लायबिलिटी, ये सही है। ठीक है, बीटा वाला में, बीटा में क्या था बच्चों, सैलरीज, फर्नीचर, कैश, ये सारे डेबिट वाले ठीक हैं। इधर आके गलती होगी थी ना, सैलरीज ड्राइंग लोन टू फ्रेंड, ये लायबिलिटी है बच्चों, ये दोनों ये क्रेडिट है, और ये दोनों क्या है, डेबिट। एक्रीड इनकम और बैंक लोन, एक्रीड इनकम एसेट होता है, ये लायबिलिटी, ये गलत है। क्या है बच्चों, 29 दिया था। चलें इधर तक रखते हैं, बाकी कल इंशाल्लाह करते हैं। जी जी, असल में नमाज का टाइम है, फिर इंशाल्लाह कल कर लेंगे डिस्कस। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़।